दोस्तों नमस्कार। इन 5 राज्यों के चुनाव ने 2024 के लोकसभा चुनाव की पूरी तस्वीर पेश कर दी है। मिजोरम में चुनाव हो चुका है, छत्तीसगढ़ में भी पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 17 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग होनी। मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, राजस्थान में चुनावी कैंपेन अपने चरम पर है। लेकिन सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के नैरेटिव के आगे घुटने टेक दिए हैं। राहुल गांधी लगातार जो प्रहार कर रहे हैं उससे छक्के छूट गए हैं बीजेपी के। मध्य प्रदेश हो जहां पर 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री जिन पर आज आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने कि उनके सरकार में सिर्फ एक सेक्रेटरी है जो ओबीसी समाज से आता है। वो केंद्र की सरकार पर भी हमला कर रहे हैं कि 90 सचिवों में से केवल 3 ओबीसी समाज से आते थे जो 5% बजट का एलोकेशन करते थे। यानी नीतियां ओबीसी के लिए नहीं, नियत तो कतई है ही नहीं। और राहुल गांधी जिस तरह से दलितों के मुद्दे पर, आदिवासियों के आत्मसम्मान के सवाल पर, उनके जल जंगल जमीन के मालिकाना हक के सवाल पर और जातीय जनगणना को लेकर के मुखर हैं, नरेंद्र मोदी के छक्के छूटे हुए हैं। वो चाह करके भी मंदिर मुद्दे पर बात नहीं कर पा रहे। कल अयोध्या में भी नहीं थे। तेलंगाना में वो जाकर के दलितों के एजेंडे की बात करते हैं। वो नरेंद्र मोदी जिनका आज तक कोई एक सीएम भी दलित नहीं हुआ। एक ओबीसी सीएम शिवराज सिंह चौहान है और वो भी राहुल गांधी के शब्दों में जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव जीते या हारे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये तो लगभग स्पष्ट दिख रहा है। उसी मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा हजारों करोड़ रुपए की बात कर रहा है, सैकड़ों करोड़ की बात कर रहा है कि कौन से अकाउंट में कितना जाना है और राहुल गांधी बार बार उस पर चोट कर रहे हैं। जो तमाम घोटाले हुए हैं, व्यापम घोटाले से लेकर के उसमें एजुकेशन में, मिड डे मील में घोटाला, डामर घोटाला, बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश का इलाका है जहां पर सूखा होता है, जहां पर गरीबी जाता है, वहां पर पेयजल की जितनी योजनाएं हैं उस सब में घोटाला। उनको एक्सपोज कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है कि वो कैसे राहुल गांधी के इन इल्जामों का सामना करें, कैसे उसका जवाब दें। इसलिए कभी वो कांग्रेस की बात करते हैं कि वो अब जाने वाली है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं है। आज तो राहुल गांधी ने ऐसी बात कह दी जो नौजवानों को बल्लियों उछलने के लिए प्रेरित करने वाली है। उन्होंने कहा कि आपने अपने टी शर्ट पर, अपने जूते पर, अपने मोबाइल पर लिखा दिखा होगा मेड इन चाइना। क्या यह दिन नहीं आ सकता जब उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश? आपने मेड इन इंडिया का तो नाम सुना था, मेक इन इंडिया वो चल रहा था योजना, वो शेर वो कहां गायब हो गया? सारे बब्बर शेर 56 इंची जो छाती होती थी वो रोजगार के सवाल पर, वो महंगाई के सवाल पर सिकुड़ करके छोटी हो गई। वहां सवाल नहीं होता। जो नरेंद्र मोदी दलितों और ओबीसी आदिवासियों के वोट लेकर के सत्ता में आए थे, उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? थोड़ा पीछे जाएं तो बंगारू लक्ष्मण जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, एक आरोप में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि अभी करोड़ों के बारे न्यारे हो रहे हैं, लेकिन कोई किसी के बाहर जाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं, कहीं किसी को बाहर नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि उल्टे यहां तो जो भी आता है वो बीजेपी की गंगा में डुबकी मार करके पवित्र हो जाता है। वॉशिंग मशीन बन गई है, कितना भी करप्शन करके आओ, बस बीजेपी में शामिल हो जाओ। महाराष्ट्र के तो एक मंत्री ने कह ही दिया है कि जिस दिन से बीजेपी में आया हूं उस दिन से बड़ा चैन की नींद सो रहा हूं। ये भ्रष्टाचार के मुद्दे लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी जाति जनगणना पर फंसा चुके हैं मोदी को, जो मोदी खुद अपने आप को ओबीसी कहते हैं। ओबीसी कार्ड खेल करके वो सत्ता में आए थे, लेकिन ओबीसी के लिए उन्होंने क्या किया है? सारे रिजर्वेशन को डाइल्यूट कर दिया, पीएसयू सारे उठा करके बेच लिए,
बल्कि उन्होंने अति पिछड़ों के भीतर जो उनके कुछ मुखौटे पैदा किए, उन मुखौटों के जरिए सत्ता तो उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन उस ओबीसी समाज को क्या मिला? विश्वकर्मा योजना, कि जहां विश्वकर्मा का बेटा विश्वकर्मा ही बनेगा, लोहार का बेटा सिर्फ लोहारगिरी करेगा, बढ़ई का बच्चा सिर्फ बढ़ईगिरी करेगा, जो नाई का बच्चा है सिर्फ बाल काटेगा, मोची का बच्चा सिर्फ मोचीगिरी करेगा, वो डीएम, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख सकता। राहुल गांधी आदिवासियों के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि कोई आदिवासी बच्चा क्या पायलट नहीं बन सकता? क्या वो अमेरिका और यूरोप में जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकता? क्या उसे अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं? आदिवासी इस देश के पहले मालिक हैं, लेकिन उनके जल और जंगल पर, उनकी जमीन पर अडानी की निगाहें लगी हुई हैं, और अडानी के हाथ में नरेंद्र मोदी का रिमोट कंट्रोल है, और नरेंद्र मोदी अडानी के हाथ में सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसीलिए आदिवासी जो अप्रोच की बात है, जो आउटरीच की बात है, वो अब राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी उनके मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं, जो सीधी कांड है जिसमें एक भाजपा के नेता ने एक आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब की थी। राहुल गांधी ये पूछ चुके हैं कि क्या आपने किसी भाजपा के नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं, वो आदिवासियों को जानवर से भी बदतर समझते हैं, उनके मुंह पर पेशाब कर सकते हैं। लेकिन क्या आदिवासी आज उन्हें माफ करने के लिए तैयार है? क्या आदिवासी नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी में आएगा? उसके आत्मसम्मान का सवाल है। वो इस देश के मालिक हैं, असली मालिक हैं। और दलितों के हालात क्या है? मोदी जी ने आज कल ये तेलंगाना मुद्दा उठाया कि कांग्रेस ने तो दलितों का बड़ा अपमान किया, बाबू जगजीवन राम के साथ अन्याय किया, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया। लेकिन राहुल गांधी जब ये पूछते हैं कि आपका कौन सीएम हुआ, कांग्रेस पार्टी ने तो 6 सीएम दिए दलित समाज से। नीलम संजय भैया आंध्र प्रदेश से, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान से, सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र से, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब से, भोला पासवान शास्त्री, और एक और 6 मुख्यमंत्री बनाए दलित समाज से। और अब तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये दूसरे दलित प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के आजादी के बाद जो चुन करके आए हैं। और राहुल गांधी जिन पर परिवारवाद के आरोप लगते थे, उन आरोपों को उन्होंने खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी के पास अब कुछ नहीं है, उनका हिंदुत्व का कार्ड नहीं चल पा रहा है। इसको मैं बार बार कहता रहा हूं कि बीजेपी हिंदुत्व के बदौलत चुनाव नहीं जीतती, बल्कि वो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए चुनाव जीतती है। समाज में विभाजन पैदा करके पूरा एक बृहत्तर हिंदू एकता बनाती है, मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करके। फिर ओबीसी के भीतर एंटी यादव, एंटी कुर्मी वो भावनाएं पैदा करती है। दलितों के भीतर, उनके भीतर के अंतर्विरोधों को एक्सपोज करके, जाटव को नॉन जाटव से लड़ा करके, ये जो राजनीति बीजेपी की हुई है वो अब नग्न हो चुकी है, उससे पर्दा उठ चुका है। और राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि असली जो राजनीति है वो इस देश के हाशिए के समाज के उत्थान की राजनीति है। वही सपना नेहरू और गांधी का था, डॉक्टर अंबेडकर का था। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा में वो महू पहुंचते हैं। जय भीम के नारे के साथ वो ये बात कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। और वो राहुल गांधी जो आज बहुजन की राजनीति कर रहे हैं, जाति जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी की तो बात करते हैं लेकिन जाति जनगणना पर खामोश रहते हैं, एक बार भी वो आश्वासन नहीं देते। जाति जनगणना की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जातियों की वो गिनती करवाते हैं? क्योंकि जब तक एक्सरे नहीं होगा तब तक बीमारी कहां है और उसको क्या दवा देनी है ये आप कैसे बता पाएंगे, कैसे तय कर पाएंगे? इसलिए पहले जरूरत है जातीय जनगणना की। ओबीसी समाज के भीतर उनको अपनी चेतना पैदा करने के लिए उनकी अपने जनसंख्या को भी मालूम पड़ना चाहिए और ये भी उनको पता होना चाहिए कि सरकारी
नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी कितनी है, संसाधनों में उनकी भागीदारी कितनी है, और जमीनों में कितनी भागीदारी उनकी है, और इसके अलावा जो इस देश में आज सत्ता में हैं, जो सत्ताधारी जो समाज है उसके पास कितने संसाधन हैं, उसकी सरकारी नौकरियों में कितनी भागीदारी है, वर्चस्व उनका समाज में कितना है। और इसीलिए जब राहुल गांधी जाति जनगणना की सवाल पूछ रहे हैं, जब वो ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, नरेंद्र मोदी उनके समर्थकों और उस पूरे समाज की घिग्गी बंधी हुई है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये राजनीति आगे बढ़ती है तो फिर उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा, वर्चस्व का तो छोड़ दीजिए। और इसीलिए आज वो भाग रहे हैं दुम दबा करके, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। राजनीति की दिशा यही हो गई है और इसे आगे बढ़ाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी जो आज बेहद ईमानदारी के साथ, बेहद सच्चाई के साथ और मुद्दों के साथ, चाहे वो महंगाई हो, सिलेंडर 500 रुपए का देना हो, कांग्रेस पार्टी ने किया, कर्नाटक में किया, राजस्थान में किया। राजस्थान में तो स्वास्थ्य की बड़ी योजना चल रही है, 25 लाख का वहां पर इंश्योरेंस पॉलिसी है, 25 लाख तक की फ्री दवाई मिल सकती है वो राजस्थान। छत्तीसगढ़ में वही योजनाएं, बच्चों के इंग्लिश एजुकेशन का प्रबंध, बच्चों की ऊंची उड़ाने का हौसला, और ये एस्पिरेशन जो पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी, उसकी बदौलत उन्होंने नरेंद्र मोदी की सारी राजनीति को धराशाही कर दिया है। आइए 2024 में क्या परिस्थितियां होंगी ये तो वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी मुद्दे के साथ। शुक्रिया।